अब जैसे कोई बड़े पूरे परिवार में कोई सदस्य बीमार हो जाता है, रोगी हो गया, असाध्य रोग हो गया, और डॉक्टर ने बता दिया 10 दिन का मेहमान है या 1 महीने का मेहमान है, उस समय उसकी क्या स्थिति होती है? रिलेटिव आकर इकट्ठे होने लग जाते हैं, परिवार के सदस्य भी आसपास बैठ जाते हैं। तब वो खुद सोचता है कि अब के बनेगी, मेरे साथ कहाँ जाऊंगा। तो यहाँ उदाहरण दे रहे परमात्मा के पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय। हे वृक्ष, यानी वृक्ष समझो एक परिवार, एक पत्ता टूट कर जा रहा है वो सदस्य परिवार का, और वो खुद कह रहा है कि ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए, अब के बिछड़े फिर नहीं मिलेंगे, ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तो फिर जो कुल के लोग बैठे होते हैं वो एक सांत्वना दिलाते हैं और क्या कहते हैं, भाई यहाँ तो सब नहीं मरना है, ना कोई रहा, 2 दिन आगे पीछे भी ये तो सब नहीं जाना है, परमात्मा का विधान है, चिंता ना कर, जो होनी थी होगी। बस इतना संतोष देकर हम उसका दिल डांटते हैं। ऐसे ही उदाहरण दे रहे परमात्मा कि वृक्ष कह रहा है, वो तरवर कह रहा है, तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवत एक जात। दादा मर गया, पोता पैदा हो गया, 50-60 वर्ष वो पोता नाच कूद लेगा, फिर वो मरेगा, उसका पोता तैयार हो गया। तो परमात्मा कहते ये क्या जीवन है तुम्हारा, तुम इसी को फाइनल मान लिया। इसका एक विकल्प है, अभी तक नहीं था, अब इसका अल्टरनेट प्राप्त है, फिर इसको ग्रहण करो। जब तक हमारे साथ धोखा हुआ सो हुआ, अब तो सतर्क हो जाओ। ये जीवन नहीं है, ये संसार ठीक नहीं है, ये आपका नहीं है। काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो हो, इन दोनों को खो। जब तेरा शरीर तेरा नहीं, मूर्ख तो कोठी और बंगलो नारी बैंक बैलेंस ना अपना क्यों करमान बैठा, या बुद्धि कहाँ भ्रष्ट हुई तेरी। जब काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, भगवान की भक्ति करते रहो। तेरे पास माया है, इसको सदुपयोग कर, इसका अहम मत बना, इसमें ममता मत रख, या तेरी नहीं है। ऐसे समझ ले जैसे होटल में जाकर रेस्टोरेंट में कोई सेठ व्यक्ति रह रहा है, वहाँ की कुर्सी मेज पलंग टीवी सारा कुछ उपलब्ध है, आपको एसी लगा है, कूलर लगे हैं, पंखे लगे हैं, ट्यूब हैं, आप उनको प्रयोग कर रहे हैं, करते रहो, क्योंकि आपका जो रेंट लग रहा है, किराया चलते समय आपका नहीं है। वो कदे उन कुर्सियां ना अपने समझ बैठे और उस टीवी ने ठा के चालन दे, कोई नहीं जान देगा वहाँ से। तो ऐसे ही संसार में रहिएगा आप एक होटल की तरह, जैसे होटल में आप रह रहे उसी सुविधा आपको प्राप्त है, लेकिन जो मूल उद्देश्य है आपका उस होटल में रहने का, वो मत भूलिए। होटल में कौन जाता है रेस्टोरेंट में? जैसे व्यापारी लोग गए दूर देश में जाकर वहाँ होटल में धर्मशाला में कमरा किराए पर ले लिया, और उद्देश्य क्या उनका जाने का? क्या उन कुर्सी मेज पलंगों पर लेटा रहने का थोड़ा ही है। उसका उद्देश्य है कि मैं बिजनेस करूं, अच्छा सौदा खरीदूं और बेचूं, और धनी होकर के लाभ प्राप्त करके मैं धनी बनकर वापस लौटूं। तो जो सेठ साहूकार जो पूंजी लेकर गया था, उस पूंजी से उसने सौदा किया और दुगने तिगने चुगने करके अपने घर पे आ गया, तो साहूकार कलाया। और उसका दूसरा साथी उतने पैसे पूंजी लेकर गया था, वो सारा दिन मस्ती मारता रहा, घुटी छुटी लावर सो जावे, और उन सारे सोफे और पलंग को अपना मान बैठा हो नशे में। जब उसकी पूंजी नष्ट हुई जो ले गया था सौदा करने के लिए, तो उसके बाद उसको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया रेस्टोरेंट से, क्योंकि वो कंगाल हो गया। और जो उद्देश्य लेकर गया था वो किया नहीं, तो वो फिर मजदूर लगता है आके किसी साहूकार के। इसके विषय में परमात्मा हमें याद दिलाते हैं
ये सौदा फिर नाही संतो यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही रे संतो यो सौदा फिर नाही। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही रे संतो यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, और किन्हू मूल गवाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो दम टूटे पिंडा फूटे, ये दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही रे संतो यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। जा दिन की मोए डरनी लागे, जा दिन की मोए डरनी लागे, लज्जा रे अकनाही रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। फिर बताते हैं कि कुल परिवार तेरा सकल कबीला, पुर कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराही रे संतो यो सौदा फिर नाही। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरहट में ले जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। प्राण बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो ये सौदा फिर नाही। प्रेत शिला पे जा बिराजे, प्रेत शिला पे जा बिराजे, पितरों पिंड भराई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। बहुर श्राद्ध खान को आए, बहुर श्राद्ध खान को आए, काग भयो कुलमाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। नरसेती तू पशुआ की जय, नरसेती तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरडी चरणे जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, यो सकल कर्म कट जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर आसन होते, जहां धूप न छाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। अपने आत्माओं, इस वचन में अमृतवाणी के अंदर आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की महिमा और इस जीव की दशा बताई है। जैसा भी आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक 2 साहूकार पैसे लेकर गए थे उद्देश्य बिजनेस बढ़ाने के लिए, एक ने उद्देश्य पूरा किया, एक ने घुट्टी लाई सो गया। जिसने दोगुने तिगने कर लिए वो तो सेठ बन गया, और जिसने घुट्टी लाई बकवाद करी घड़ी वो टोटे मार के मजदूर लगा। तो यहाँ बताते हैं कि लोहे जैसा ताव जात है,
ये काया देश राही। अब जैसे कारीगर होता है, लोहे को गर्म करता है ऐरण में, उसको खूब गर्म कर देता है, उस गर्म रहते ही उसके ऊपर वो चोट लगाता है या किसी मोल्ड में डाल देता है, तो जिस उद्देश्य के लिए वो गर्म किया था तो वो सफलता प्राप्त कर लेता। जब गर्मा गर्म पर कर गया था और जब वो जरा सा ठंडा हो गया, फिर चाहे सारे गन्ने जाड़ ले, वह चीज नहीं बनेगी, बांगा टेढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ बताते हैं कि लोहे जैसा तावजात है ये मनुष्य जीवन आपका है। जब तक ये मनुष्य जीवन है आपका लोहा गर्म है, और इस गर्म लोहे पर ये चोट लागी राम नाम की सत्संग की, तो आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला था। और ये हो गया ठंडा, इसको देंगे फूक, फिर बनेगा गदा। या सुंदर शरीर रहा नहीं, बांगा टेढ़ा मुंह हो गया, कोई गधे का, कोई बंदर का, कोई कुत्ते का, कोई डूम लगाए फिर रहे होंगे हम। तो इन कष्टों को याद दिलाया जाता है, इसके साथ साथ इसका एक समाधान भी इसमें बताया जाएगा। क्या बताते हैं? 3 लोक और भवन चतुर्दश, ये 14 लोक और 3 लोक 14 भवन के सब अपना वर्क डन किया हुआ प्राप्त कर रहे हैं। सब सौदे के लिए ही ये आते हैं, यहाँ पर सौदा करके जाते हैं। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल इनको यह मिल जाता है। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दोगुने तिगुने करे चौगुने किन्हु मूल गवाई। ये मनुष्य जीवन के श्वास आपकी मूल धन है, ये मूल पूंजी है। जो अच्छी आत्माएं हैं, जो सत्संग में आते हैं, उनको परम संत मिल जाते हैं, शास्त्र उनको साधना प्राप्त हो जाती है, और मर्यादा में रहकर अपने उद्देश्य को ना भूलकर आजीवन भक्ति करते हैं, तो वो दुगने तिगुने चौगुने कर लेते इस मूल धन के। और जो केवल सारा दिन राजनीति में गुटी सुटी लाई ताश खेले बकवाद घड़ी पेट भरने के लिए धंधे में लागे रहे, बस उसी को फाइनल मान लिया, तो कहते उन्होंने मूल गंवा दिया, वो मूल धन नष्ट कर दिया, मनुष्य जीवन को बर्बाद कर दिया। उसके बाद फिर क्या होगा? कहते हैं ये दम टूटे, श्वास खत्म होंगे, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, समाप्त होगा। फिर जीवात्मा तो ऊपर ले जाएंगे पकड़ कर यम के दूत, और पीछे से ये नकली धर्मगुरु हमारे इसकी क्रियाक्रम पर ला देंगे हमने, और वहाँ उसकी दुर्गति हो रही होगी ऊपर, या हम क्रियाक्रम करके उसकी गति की चिंता कर रहे होते हैं। क्या बताते हैं कि उस दरगाह में मार पड़ेगी, यम पकड़ेंगे बाही। जिन्होंने परम संत सतगुरु रूप में प्राप्त नहीं हुए, सत्साधना नहीं की, उनको यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं, और जिनको संत मिल गए सत्साधना कर रहे हैं, उनको यम के दूत नहीं ले जाते, उनको जहाज में बिठाकर भगवान ले जाता है। कबीर साहब कहते हैं आए हैं सो जावेंगे ये राजा रंग फकीरे, एक सिंहासन चढ़ चले एक जूड़े जात जंजीरे। आने और जाने में बहुत अंतर रहेगा। कबीर साहब कहते हैं जो जन्मे हैं वो मृत्यु तो होगी। आए हैं सो जावेंगे राजा रंग फकीर, लेकिन राजा रंग जो भक्ति नहीं करते और फकीर साधक जो संत कर भक्ति करता है, उनके जाने में बहुत अंतर होगा। एक तो सिंहासन चढ़ चले, विमान में बैठ कर जाएंगे, और एक बांध कर ले जाएंगे जिनको यम के दूत, तो बहुत अंतर हो गया। अब क्या बताते हैं कि कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई। जब आपका शरीर पूरा हो जाएगा, श्वास छूट जाएंगे, जीव निकल जाएगा, तो आपके अंतिम संस्कार के लिए आपके कुल के लोग तुरंत एक राय कर लेंगे, उठाओ जल्दी और फूको, फाइनल करो इसको। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई, सब ने एक सलाह बना ली, और बांध पिंजड़ी आगे धर लिया मरघट में ले जाई। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई। अब शरीर का तो कर दिया काम, अब क्या शुरुआत की? गुरुजी आए, कहते हैं पुराण उठा के, फिर पंडित आए, कहते गुरु पुराण का पाठ कराओ इसका। परमात्मा कहते हैं जीव चला गया, माटी फूक दी, अब क्या रहेगा तुम्हारे पल्ले?
अब गरुड़ पुराण का पाठ कराते हो, उसको कौन सुनेगा थारे गरुड़ पुराण में? और क्या लिखा उस गरुड़ पुराण के अंदर? गरुड़ पुराण को अगर पढ़ाना था तो उसके जीते जी पढ़ाना चाहिए था। जैसे गरुड़ पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि जब ये प्राणी शरीर छोड़कर जाता है और जिसने भक्ति नहीं की होती, दान धर्म नहीं कर रखा है, यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं और आगे फिर उसको भंडारे चल रहे होते हैं और उसको नंगे पैरों घसीट कर ले जाते हैं। उसको भूख लगी है, प्यास लगी है और वो देखता है सामने और यमदूतों से कहता है मुझे खाना खा लेने दो। वो कहते नहीं, तेरे लिए अलाउड नहीं है, पहले धर्मराज के पास चल, फिर पूछेंगे अगला तेरा क्या हिसाब किताब करना उन्होंने। तो ऐसी दुर्गति होती है। फिर गरुड़ पुराण में बताया जाता है जिसने ऐसे कर्म किए उसका हाथ कटा, जो ऐसे कर्म करता वो अंधा होता है, जो ऐसे कर्म करता है उसको उसका बेटा मर जाता है। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि तुमने वो गरुड़ पुराण उसको पहले पढ़ाना चाहिए था, ताकि वो बुराइयां बचता और पाप कम करता, भगवान भज लेता, डरता। अब वो गदा बनने की तैयारी करे, तुम गरुड़ पुराण पढ़ाने लग रहे हो वहां पर, है सारे उल्टी रीति। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि प्रेत सला पर जा विराजे पितरों पिंड भराई और बोर श्राद्ध खान को आई, फिर काग भय कलमाई। अपना आत्माओं, इन हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे को सारी उल्टी पढ़ाई पढ़ा रखी है, जो कति हमारे भट्ठा बठान की। इन्होंने सदग्रंथ भी ढंग से नहीं समझे। अब देखो हमारे सदग्रंथ क्या है, जैसे जंगल है वन, और वन के अंदर हर तरह के पौधे होते हैं, हर तरह की बूटियां होती हैं, जो उसमें सबका वर्णन है, सबकी। जैसे कोई औषधियों की बुक है, उसमें प्रत्येक बूटी का डिफाइन कर रखा है, ये इसका ऐसा रंग है, ऐसे पत्ते हैं, इतनी हाइट होती है उसको, वो और काम किस में आती है वो भी लिखा होता है। तो उसमें ऐसी जड़ी बूटियां भी होती हैं जो हानिकारक भी होती हैं। तो इन्होंने हानिकारक सेलेक्ट कर रखी है इन ग्रंथों से, और इनमें और भी वर्णन कर रखा है कि ऐसा करने से सारा काम निमट जाएगा। वो उन्होंने हमारे को नहीं दिया, और वो अब हम ये दास देने जा रहा है आपको, पूरे समाज को। ये ग्रहण करो, जो शास्त्र अनुकूल साधना है, तुम्हारा भविष्य ठीक होगा। और यहाँ से जब जाओगे परमात्मा के विमान में बैठ कर जाओगे, ऐसी साधना दास आपको बता रहा है। सब्सक्राइब नाउ माय चैनल एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे YouTube चैनल ट्रू नॉलेज में आप